हो चुका था। पांडवों की जीत होती है, कौरवों की हार होती है। धर्म की जीत होती है, धर्म की हार होती है। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन, अंतिम समय है पर मृत्यु नहीं हो रही, पड़े हुए हैं, घायल है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। उनके मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, जिसमें वो सिर्फ 5 हैं। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर लाकर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा कहते ठीक है। वो जाते हैं, रात्रि के समय शिविर लगे हुए थे, तलवार लेकर जाते हैं। अंधेरे में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों के सर काट देते। वो कटे हुए सर लेकर आते हैं। अब महाराज दुर्योधन को ऐसा श्राप दिया गया या वरदान दिया गया, उनकी मृत्यु के लिए कहा गया था कि जब उन्हें सुख के साथ दुख दोनों अनुभव होंगे एक साथ, तभी उनकी मृत्यु होगी। अंत समय आ भी जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं आएगी जब तक ये दोनों भावनाएं एक साथ ना आ जाए। यहां पर वो कपड़ों से ढककर सर को लेकर आता है अश्वत्थामा। एक बार के लिए वो सर देखकर, कपड़ों से ढके हुए सर देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव होता है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि 5 पांडव मर गए। जैसे ही कपड़े हटाए जाते हैं वो तुरंत रोने लग जाता है। ये क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध करते, अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाते।